क्या आप लोगों को ये वीडियो याद है? तो एक बात बता, जब तेरे घर में एकदम ते 100 मेहमान आ जाए तो तन्ने भी उनका चाह पानी रोटी टुक्का करने में टाइम तो लगेगा। नुए एकदम लाखा मरीज आगे, बताओ उनका एकदम इलाज कुकर हो जाएगा, उनका इलाज की व्यवस्था करने में टाइम तो लगेगा। आ कुत्ता के बीज मेहमान और मरीजा में फर्क हो है। अरे जे मेहमाना ने थोड़ी देर रोटी नहीं मिले नी तो मैं मर्दे को नहीं, लेकिन अगर मरीजा ने ऑक्सीजन नहीं मिली नी तो उनकी तो लाश पावे गंगा में तर दी। और तुम तो इतने कुत्ते हो, मानो भी को नहीं क्यों मर गया, तुम तो न्यू कहोगे अक ना ये तो मोदी जी ने बदनाम करने का मेरिया लाश बनकर गंगा में लग रही है तैरन। जी हाँ, मोदी सरकार ने संसद में जो जवाब दिया है उससे ताऊ की ये मजाक में, शायद आप लोगों को लगा होगा, मजाक में कही गई बात को सच साबित कर दिया है। मोदी सरकार का यह कहना है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से देश में किसी की मौत हुई ही नहीं। बहुत सारे लोगों को इस बात पर हैरानी हो रही है, बहुत सारे लोग गुस्सा हो रहे हैं, लेकिन ना गुस्सा होने की जरूरत है ना हैरान होने की जरूरत है। अभी तो यह कहा है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी की मौत नहीं हुई है। अब थोड़ा दिन रुकिए, ये लोग ये भी कहेंगे कि कोरोना की वजह से किसी की मौत नहीं हुई है, और थोड़े दिन रुकिए ये लोग ये भी कहेंगे कि सेकंड वेव तो आई ही नहीं थी, और शायद भविष्य में ये भी कह दे कि कोरोना कुछ था ही नहीं, कोरोना नाम की कोई बीमारी भारत में आई ही नहीं थी, मोदी जी ने तो उसे भारत में आने से पहले ही रोक दिया था। ये जो झूठ है ना, इसकी शुरुआत तो तभी हो गई थी जब कंगना रनौत ने इस देश के लोगों को बताया था कि वो जो गंगा में लाशें तैरने की तस्वीरें हैं वो भारत की हैं ही नहीं, वो तो नाइजीरिया की है। और उसी दिन से आप नाइजीरिया और भारत के बीच में कंफ्यूज हैं, इसलिए क्लियर कर लीजिए, अपने दिमाग में स्पष्ट कर लीजिए कि नाइजीरिया में क्या हो रहा है और भारत में क्या हो रहा है। ये जो मुफ्त वैक्सीन मिल रही है वो भारत में मिल रही है, और जो वैक्सीन की किल्लत है, वैक्सीन सेंटर्स के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई है, मारामारी मची हुई है, वो नाइजीरिया की तस्वीर है। वो जो महिला अपने पति को ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से अपने मुंह से ऑक्सीजन देने की कोशिश कर रही थी, वो नाइजीरिया की तस्वीर थी। लेकिन वो जो ऑक्सीजन ट्रेन चलाई जा रही थी वो भारत की तस्वीर थी। वो जो लड़कियां अपनी मां को अपने मुंह से ऑक्सीजन देकर बचाने की कोशिश कर रही थी वो नाइजीरिया में हो रहा था। लेकिन वो जो बयान दिए जा रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसमें कहा जा रहा था कि सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भारत की तस्वीर थी। वो जो महिलाएं ऑक्सीजन का सिलेंडर लिए यहां वहां भटक रही थी, ऑक्सीजन प्लांट्स के बाहर जो लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी, लोग ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से मर रहे थे। रोज जो अखबारों में खबरें छप रही थी, कहीं पर 5 की मौत हुई, कहीं पर 10 की मौत हुई, कहीं पर 15 की, कहीं पर 25 की, तो कहीं पर 50 लोगों की मौत हुई। वो जो दिल्ली से खबरें आ रही थी, वो जो गोवा से खबरें आ रही थी, वो जो हरियाणा के अलग अलग जिलों से खबरें आ रही थी, वो जो राजस्थान से खबरें आ रही थी, वो जो यूपी से खबरें आ रही थी, एनसीआर से खबरें आ रही थी, वो जो परिजन डॉक्टर्स के पैरों में पड़ रहे थे, सीएमओ के पैरों में पड़ रहे थे कि हमारा मरीज मर रहा है, थोड़ी सी ऑक्सीजन दे दो। वो जो सुप्रीम कोर्ट बार बार सरकार को लताड़ लगा रही थी कि ऑक्सीजन दे दो, लोग मर रहे हैं, वो जो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में लड़ाई मची हुई थी वो नाइजीरिया की थी। लेकिन वो जो ऑक्सीजन कंटेनर्स का स्वागत किया जा रहा था, ऑक्सीजन कंटेनर्स की पूजा की जा रही थी, सजावट की जा रही थी, वो मोदी जी के भारत की तस्वीर थी। इसलिए आप कंफ्यूज होना बंद कीजिए। क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि लोकतंत्र का मंदिर माने जाने वाली संसद में ऑन रिकॉर्ड नजरों से नजरें मिला के लिखित में झूठ बोलने का जो ये कॉन्फिडेंस है, जो ये साहस है, ये सरकार को कहां से मिलता है? उसे ये साहस आप लोगों से मिलता है, क्योंकि सरकार को, बीजेपी को पता है कि हम लोग कितना भी झूठ बोलें, हम लोग कुछ भी बोल दें, फिर भी ये लोग जात के नाम पर, धर्म के नाम पर हमें वोट देंगे। कहीं पर जाटों को सबक सिखाने के लिए, कहीं पर यादवों को सबक सिखाने के लिए, और देश में मुसलमानों को सबक सिखाने के लिए ये लोग हमें ही वोट देंगे। इसलिए झूठ बोलो, जमकर झूठ बोलो, बहुत सारा झूठ बोलो, खूब झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि लोग झूठ को ही सच मानने लग जाएं, लोग झूठ को ही जीने लग जाएं।
दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, ये जानकारी अच्छी लगी तो आप इसको शेयर कीजिए। आप हमारे यूट्यूब चैनल आपका रिपोर्टर को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक कर दीजिए।